हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हमने अभी इसके पहले एचआरए का कंसेप्ट देखा था। ठीक है ना। एचआरए का कंसेप्ट सीखने के बाद हमने एचआरए का एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो हमारा क्या हुआ भाई, टेक्निकल इशू की वजह से लेक्चर ओवर हो गई है। तो अब हमने फिर से स्टार्ट किया है। तो अगर आप इस लेक्चर को देखने आओगे तो क्या करोगे? सबसे पहले वो लेक्चर कंप्लीट देख लेना, फिर आना। ओके। अगर रिवीजन के बेसिस से देख रहे हो तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको डिटेल्स में अच्छे से समझना है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आपको हर एक लेक्चर को देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ओके। चलो। तो हमने बताया कि भाई आपको एचआरए रिसीव्ड हुआ है, 1,80,000 हो गया। ठीक है। उसके बाद इसमें से आप क्या माइनस करोगे? एग्जम्प्ट एचआरए। एग्जम्प्ट एचआरए का हमने कंसेप्ट बताया। वर्किंग नोट में करोगे, एग्जम्प्ट एचआरए ऐसे नहीं निकलता। ठीक है ना। एग्जाम एचआरए के लिए आपको ये 3 पॉइंट याद रखना होगा। एचआरए रिसीप्ट जितना है उतना ले लो। उसके बाद आपने जितना रेंट पे किया है, -10% ऑफ अ सैलरी। और सैलरी कौन सी? बेसिक सैलरी, डीए एंड कमीशन, टर्नओवर बेस। ये तीन चीज लेना है। अगर आपको क्या निकालना है? एचआरए के लिए सैलरी निकालना है। तो अगर आपकी मेट्रो सिटी है तो 50%, नॉन मेट्रो है तो 40% आप सैलरी का ले लोगे। तो इसका आप 40% ले लो और इससे 10% माइनस कर दो जितना आपने रेंट पे किया है। तो ये आ जाएगा 1,36,800। यहाँ पे आ गया 2,20,800। अब आपका जो एग्जाम अमाउंट निकल के आएगा, इन तीनों का जो लोअर होगा वो आपका क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। तीनों में से लोअर क्या है? 1,36,800। ओके। तो आपको इतना अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 1,36,800। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। टैक्सेबल एचआरए। ठीक है। तो आपको 1,80,000 में से माइनस करना है क्या भाई? 1,36,800। चलो माइनस कर दो। 1,80,000 माइनस 1,36,800, आपका 42,200 आपका क्या आ जाएगा? 43,200 आपका टैक्सेबल एचआरए आ गया। आई होप समझ में आया होगा भाई। ठीक है ना। एचआरए का कंसेप्ट। ठीक है। चलो। अब आपको बस एक चीज याद रखना कि आपको स्टेप वाइज सारा सब कुछ सॉल्व करना। जैसे कि हमने स्टेप 1 में क्या कराया था भाई, आपको क्या कराए थे? स्टेप 1 में हमने बताया एचआरए हमको इतना रिसीव्ड हुआ। उसके बाद हमने एग्जाम्प्ट एचआरए निकालना है तो उसका वर्किंग नोट या नोट बना देना। ठीक है ना। तो अब आपको नोट में क्या करना होगा? एचआरए जो एग्जाम्प्ट है उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से आना चाहिए। 3 पॉइंट में सबसे जो लोवेस्ट होगा वो आपका उतना आपका एचआरए एग्जाम्प्ट होगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट्स। जैसे पहले 180 आया था, उसके बाद दूसरे वाले में 1,36,800, उसके बाद तीसरे लिमिट में आपका 2,20,800। इन तीनों में से भाई जो भी लोअर होगा वो पोर्शन एग्जाम्प्ट हो जाएगा जो एचआरए रिसीव्ड हुआ है। मतलब आपको गवर्नमेंट, सॉरी, एम्प्लॉयर 1,80,000 क्या देता है? एचआरए देता है। उसमें से आपका इतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो ये अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। समझ में आया होगा, पार्टली एग्जाम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल। ठीक है ना। स्पेशल अलाउंस टू मीट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज, अब पर्सनल एक्सपेंसेस। अब भाई स्पेशल अलाउंस आपके बहुत सारे हैं। ठीक है ना। चलो। एक भाई आपके स्पेशल अलाउंस कितने टोटल दे रखे हैं? 13 है। ठीक है ना। स्पेशल अलाउंस आपको बता देते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे। क्या कह रहा है? स्पेशल अलाउंस टू मीट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज आर पर्सनल एक्सपेंसेस। भाई ये जो आपका एक स्पेशल अलाउंस होता है, स्पेशल अलाउंस वो आपका पर्सनल एक्सपेंस, जैसे कि आपके बच्चों के पढ़ाई का एक्सपेंस, ठीक है ना, आपको आने जाने का एक्सपेंस, और आपके बहुत सारे ऐसे पर्सनल एक्सपेंस से रिलेट करेंगे। ठीक है ना। ओके। क्या कह रहा है? दिस क्लॉज प्रोवाइड फॉर एग्जाम्पशन एज पर रूल टू बीबी in respect of the following special allowance benefit not being the nature of the perquisite
especially granted to meet expenses incurred wholly necessary and exclusively in performance of the duties of office of employment of profit. कह रहा है अलाउंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पजेस ऑफ सेक्शन 1014 फर्स्ट allowance granted to meet the expenditure incurred to helper where such helper is engaged in the performance of the duties of the office of the employment of profit. यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस। चलो, अब आपको देखना है कि जो अलाउंस है उसमें आपको स्पेशल अलाउंस जो पर्सनल अलाउंस है उसमें कितना कितना एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है ना। तो नेम है फर्स्ट स्पेशल compensatory allowance in the nature of special compensatory high area allowance to high altitude allowance are unrecognized climate allowance up so the bound area मतलब कि 800 300 per depending upon the special location 7000 per month is the Sichen area of Jammu and Kashmir। चलो, मतलब कि आपकी जो कंपेंसेटरी अलाउंस होता है वो कंपेंसेटरी अलाउंस आपको 800 300 पर मंथ डिपेंडिंग आप लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा। चलो, याद रखना है स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस कितना मिलता है आपको 800 300 पर मंथ, ठीक है ना। लोकेशन के हिसाब से आपको मिलेगा 7000 पर मंथ है यदि आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो, ठीक है ना। चलो, सेकंड आपका क्या है स्पेशल compensatory allowance in the nature of border area allowance remote locality difficult area distributed। ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे बता देंगे। थ्री मतलब 11 1300 1100 एंड 10,000 वो 1050 750 3200 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफाइड लोकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ज्यादा। चलो, थर्ड पॉइंट है आपका ट्राइबल एरिया अलाउंस। मतलब कि आपका ट्राइबल एरिया अलाउंस है 200 पर मंथ। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है वो आपका कैसे मिलता है टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ड्यूटी ऑफ द परफॉर्मेंस इन द कोर्स आर रनिंग सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्रोवाइडेड दैट सच एम्प्लॉय इज नॉट अ रिसिप्ट ऑफ द डेली अलाउंस। ये आपका डेली अलाउंस नहीं है। इसमें कैसे आपका टैक्सेबल होता है भाई 10,000 पर मंथ या फिर 70% ऑफ सच अलाउंस अप टू, दोनों में से जो आपका लोअर रहेगा, ठीक है ना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अब चिल्ड्रन एजुकेशन की बात करें तो आपका कोई भी एक एम्प्लॉय है तो हर एक एम्प्लॉय को दो बच्चे दो चिल्ड्रन और मैक्सिमम 200 पर मंथ मिलेगा। मतलब कहने का जैसे कि एक कोई एम्प्लॉय है जिसके कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों बच्चों को 100 रुपए पर मंथ, मतलब कि एक महीने के हिसाब से 12 महीने में कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपए, ठीक है ना, एक बच्चे का। और अगर दो बच्चे हैं तो इस पे 1200 और ऐड कर दो, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2400। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ टू चाइल्ड, ठीक है ना। मतलब दो चाइल्ड से ज्यादा नहीं मिलेगा, 100 रुपीज पर मंथ से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा अगर कोई इंप्लॉयर प्रोवाइड करता है तो वो आपका टैक्सेबल पोर्शन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे सपोज एग्जांपल 120 रुपीज पर चाइल्ड मिल रहा है और आप इंप्लॉयर के कितने एम्प्लॉय के कितने चाइल्ड हैं, टू। तो अब क्या होगा देखो, इससे एग्जम्प्ट कितना है 100, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा बताओ 20 रुपीज पर मंथ, मतलब 12 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 240 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर दो चाइल्ड को मिला है तो 120 मल्टीप्लाई ये, ठीक है, आपका 20 × 12 240 240, मतलब कि आपका 480 रुपए एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये सॉरी टैक्सेबल अलाउंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा टैक्सेबल अलाउंस।
और इसमें 100 100 रुपए आपके पूरे, मतलब 2400 आपका एग्जाम्प्ट हो गया। ऐसे निकाल सकते हो। दूसरी तरह आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालना है। आपको कितना मिला है, 120 पर मंथ भाई। ओके, कितना हो जाएगा, 1440। अब 1440 है, अगर एक बच्चा है तो इसमें से आपको कितना लेस करना है, एग्जाम्पशन कितना मिलेगी, आपको मैक्सिमम 1200 मिलेगा। 1200 के बाद आपको कितना आ जाएगा बताओ, 440, ठीक है ना, नहीं 240। ओके, 240 आ गया। अगर दो बच्चे का होता तो आपको कितना हो जाता यहाँ पे, 2880 होता। कितना हो जाता है यहाँ पे, 2880। और इससे आपको कितना माइनस करना है, 2400 रुपए दो बच्चे का। तो 24, 4 28 800, 480 आ जाता। बोलो समझ में आया ना। चाहे जैसे कैलकुलेट करो भाई, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भाई जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। बट आपको कंसेप्ट याद रखना है, मैक्सिमम दो बच्चे के लिए मिलेगा, 100 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा एक बच्चे का पर मंथ, ठीक है ना। चलो, अब हॉस्टल अलाउंस की बात करेंगे तो 300 रुपया पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम टू चाइल्ड मिलेगा, ठीक है ना। जैसे इसमें 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम टू चाइल्ड मिलता था, तो इस केस में 300 पर चाइल्ड, मैक्सिमम 200 मिलेगा। ओके, फिर आपका कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस है 2600 पर मंथ। कंपेंसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंस स्पेसिफाइड एरिया इन स्पेसिफाइड 21, तो 1000 पर मंथ, नॉट मोर इम्पोर्टेंट दोनों, ठीक है ना। उसके बाद दे रखा है स्पेशल अलाउंस है इन नेचर ऑफ द काउंटर इंजरी का इन सर्जरी अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर इन द आर्म्ड फोर्स ऑपरेटिंग इन एरिया अवे फ्रॉम द परमानेंट लोकेशन। मतलब कि ये क्या है, आर्म्ड फोर्स है, मतलब जो आर्मी वगैरह है, ठीक है ना, उनके लिए मिलता है 3900 पर मंथ का इंसर्जेंसी, ठीक है ना, इंसर्जेंसी अलावेंस मिलता है। ओके, याद रखना, नॉट मोर इम्पोर्टेंट। अंडरग्राउंड अलावेंस है आपका, ये है 800 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड अलावेंस, ये क्या है, मतलब कि फील्ड एरिया अलावेंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स, 4200 पर मंथ। स्पेशल अलावेंस और एक आपका है कैसा, अगर आपका क्या है, in the nature of Iceland allowance granted to the member of the armed force, मतलब जो आर्म्ड फोर्स है उनको लोकेशन के हिसाब से अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। 3250 पर मंथ। तो ये आपके स्पेशल अलावेंस थे, जिसमें आपका पार्टली एग्जाम था, पार्टली क्या था, टैक्सेबल था, ठीक। तो ये सारा था। अब उसके बाद आपका ऐसा अलावेंस पार्टली एग्जाम्प्ट बोथ रिजीम, मतलब दोनों रिजीम के अंदर आपको क्या रहेगा, पार्टली एग्जाम्प्ट रहेगा, जो कि हमने अभी बताया भाई, वो क्या है, अलावेंस प्रिस्क्राइब इन द पर्पस ऑफ सेक्शन 10 14 1, ट्रेवलिंग अलावेंस, ठीक है ना। एनी अलावेंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल एंड टूर और ट्रांसफर, तो ये क्या है, दोनों के केस में क्या रहेगा, पार्टली एग्जाम्प्ट रहेगा, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू रिजीम हो। उसके बाद एनी अलाउंस वेदर ग्रांटेड अ टूर आर फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट ऑर्डिनरी चार्जेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय इन कॉस्ट account of absence from his normal place of duty, daily allowance, any allowance granted to meet expenditure incurred or conveyance in the performance of duty, the office employed conveyance allowance, ये आपको पार्टली अलावेंस एग्जाम्प्ट रहेगा, किसके केस में, बोथ रिजीम के केस में। ओके, चलो। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट को भी मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट अलावेंस, हमने बता दिया है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 3200 पर मंथ, ठीक है। तो हमने आपको आज भाई कौन कौन से अलावेंस करा दिए, ए बी सी, भाई तीनों अलावेंस करा दिए, पार्टली एग्जाम पार्टली बोथ रिजीम में। उसके बाद अब आपका डी पॉइंट आएगा, डी पॉइंट में आपका क्या दे रखा है, अलावेंस विच आर फुल्ली एग्जाम, तो ठीक है, जो कि हमने कल पढ़ना है इसे। चलो, ओके, अब आपको क्या करना है, होमवर्क में एक इलिस्ट्रेशन 2 दे रखा है, इलिस्ट्रेशन 2 को करके आना है, ठीक है। तो आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ट्राइबल एरिया अलावेंस और आपको एजुकेशन अलावेंस का जो हमने डिडक्शन अभी पढ़ाया, ठीक है ना, वो
मतलब कि एग्जाम्पशन, पार्टली एग्जाम्पशन है, वो सारा सब कुछ कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। तो इसे आप घर पे ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट सेशन में हम इसे अच्छे से करा देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग भाई। सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो।